ट्रांजिशन वगैरह जानना है ना, तो हमने दो वर्डप्रेस बनाए थे आपको। एक तो ये वाला हो गया एलिमेंटर वाला। एलिमेंटर के अंदर ऑल पेजेस, यहाँ देखो कुछ मोशन इफेक्ट आपको दिखाई देंगे। ठीक है, क्या दिया इन लोगों ने, स्मेल आ रही है। और यहाँ पर आप देखोगे जैसे एनिमेट भी दिया है, तो इसको तो दिखना पड़ेगा अलग से। फिलहाल यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के एनिमेशन मिलेंगे, जैसे कि ठीक है, तो जहाँ पर जो भी एनिमेशन आपको लगाना हो उस तरह का चूज़ कर लेना। फिर डिले कितनी देर का रखोगे, यहाँ से फिर फास्ट रखना है, स्लो रखना है, वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो इस तरह से। तो जितने भी एलिमेंट आपने यहाँ लगाए हैं ना, सभी के अंदर वो फीचर दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ जाना है मोशन इफेक्ट के अंदर, यहाँ से आपको मिल जाएगा, आप देख लेना। वैसे मेरा सजेशन है कि अवॉइड ही करना, क्योंकि जब हम लोग कोई प्रोजेक्ट बिल्कुल स्क्रैच से बना रहे होते हैं, बिगिनिंग फेज में होता है, तो गूगल में जितना जल्दी आपका पेज अप्रूव हो, पहले कोशिश ये होनी चाहिए। क्योंकि गूगल में अगर अप्रूव अगर हमारा हो गया, तो क्या होता है कि फिर उसको रैंक मिल जाती है। आपका ट्रांजिशन एनिमेशन क्या करता है, पेज को स्लो करता है, क्योंकि आपने तो यहाँ एनिमेशन डाल दिया। अब डोम उसको प्रोसेस करने में लगाएगा टाइम, तो पेज अगर 2.5 सेकंड में अगर इंटरेक्टिव नहीं हुआ, तो आप इंटरनेट की रेस से बाहर हो। 2.5 सेकंड में पेज खुलना चाहिए। बट अब जैसे आपको इस टेक्निकलिटीज़ पता नहीं होती हैं, हम सोचते हैं कि भाई खूब बढ़िया से बनाएंगे, इफेक्ट एनिमेशन लगाएंगे, आउल क्राउजर लगाएंगे, लगाएंगे वो लगाएंगे, लगा लो, अगर पेज नहीं खुला बेकार है। कितनी मेहनत कर लो, बड़ी से बड़ी एजेंसी हायर कर लो, कोई तुम्हें ऊपर लेके नहीं आ सकता उस केस में। इसी वजह से आज की डेट में सभी लोग ना धीरे धीरे रिएक्ट की तरफ जा रहे हैं। हाँ, अब जैसे इनकॉग्निटो में आपको पता है कोई सेव नहीं होता कैशे। ठीक है, हिस्ट्री सेव होती है, कैशे सेव नहीं होती है। लेकिन हिस्ट्री भी डायरेक्ट कंट्रोल एच पे नहीं दिखती है, अलग तरीके से देखनी पड़ती है इसकी हिस्ट्री। अब जैसे आप यहाँ फ्लिपकार्ट लिखेंगे ना, तो इमीडिएट रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, ये फ़र्क है। इससे पहले हमारी अरीना की वेबसाइट फास्ट नहीं खुलती थी, अब ये भी देखो, या फिर अरीना हाइफन मल्टीमीडिया, ये भी रिएक्ट करता है। लेकिन थोड़ा सा लेट आई ना, लेकिन फिर भी खुल गई 2.5 सेकंड। लेकिन जितना तेज़ ये खुल रही है उतना तेज़ नहीं खुली। ठीक है, बंद करके दोबारा खोलेंगे। इसमें डिले है, एनिमेशन घुसाया ना। जितना भी डोम, ये सब कलाकारी करोगे डोम वाली ना, ये टाइम लगाती है आपकी, भर भर के इंटरेक्टिविटी है इसके अंदर। ये सब इफेक्ट वेबसाइट को ले डूबते हैं। रिएक्ट है ये, उसके बाद ये लेट हो रही है साइट। फ्लिपकार्ट ऐसा कोई काम नहीं करता, उसका सिर्फ क्राउजल चलता है, बाकी चीज़ें सब उसकी क्लिक पर ट्रिगर होती है। मैंने किया तब हुआ, नहीं तो नहीं हुआ। ऑटोमेटिक वाली चीज़ें नहीं। तो ये चीज़ें समझना बड़ा ज़रूरी है। ऑलराइट, तो चलिए, तो ये पार्ट तो अब आपको समझ में आएगा कैसे बनाना है इसके अंदर।
कोई और किसी तरह का इसमें कोई दिक्कत परेशानी? चलिए, तो आज हम लोग इसकी बची प्रॉपर्टीज़ देखेंगे कि और क्या क्या कलाकारी आप इसमें कर सकते हो। तो जैसे डीवी के अंदर बहुत सारे आपके वो रहते हैं ना प्लगइन वगैरह, वैसे इसमें भी है। यहाँ लिखना है कंटेनर और ग्रिड में कोई कंफ्यूजन? हेडिंग, इमेज, टेक्स्ट एडिटर, वीडियो हमने नहीं देखा अभी तक। तो पहले एक कंटेनर बना लेना, ठीक है। अब डिफ़ॉल्ट आपको ये वीडियो दे देगा, इसको मॉडिफाई कहाँ से कर सकते हैं? इतने ऑप्शन है आपके पास, खुद का भी होस्ट किया वीडियो वो भी डाल सकते हो, ठीक है। सेल्फ होस्टेड में जाओगे तो यहाँ से फिर वीडियो चूज़ करो जो आप डालना चाह रहे हो। यूट्यूब, तो यूट्यूब का आपको यहाँ पर लिंक चेंज कर देना है। यहाँ पर स्टार्ट टाइम, एंड टाइम, ऑटो प्ले होगा नहीं होगा, म्यूट रखना नहीं रखना है, लूप में चलेगा कि नहीं चलेगा, प्लेयर के कंट्रोल, कैप्शन, हर चीज़ यहाँ दी हुई है। बढ़िया कस्टमाइजेशन है, कर सकते हो इस तरह से कंट्रोल। सेल्फ होस्टेड की बात करें, यहाँ जाएंगे, अपलोड, सेलेक्ट, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो टैग की हेल्प से आप यहाँ से लेकर आ सकते हो। ये वो अपलोड वाला तरीका। एक होता है कि मैं वीडियो किसी और सर्वर पर रख के अपनी खुद की, जैसे फ्लिपकार्ट देखते हो इमेज अलग से लेकर आता है, तो आप सीरियल भी अपने यहाँ से लेके आ सकते हो इस तरह से। तो आपकी वीडियो इसमें आ चुकी है यहाँ से, ठीक है। यहाँ पर भी आप सारी चीज़ें कर पाओगे कंट्रोल। यहाँ से इसका अगर थंबनेल डालना चाहते हो तो यहाँ से इसका थंबनेल भी डाल सकते हैं। सर्च कर लेंगे यहाँ से कुछ पोस्टर वगैरह इसका, अगर खुल जाता है तो। और यहाँ से हम इसको तो इस तरह से रहेगा। जो इंटरेस्टेड होगा क्लिक करेगा, वीडियो प्ले हो जाएगा। तो पहला पार्ट क्लियर। तो वीडियो के अलग अलग सोर्स हैं, वो आप यहाँ से देखिए। बटन, डिवाइडर, स्पेसर, जब भी कोई दो सेक्शन बीच में गैप बना हो तो स्पेसर का यूज़ करते हैं हम, ठीक है। गूगल मैप अगर कहीं इंटीग्रेट करना हो
मैच हो जाएगा। देखो ठीक है। कितना जूम करना है वो आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। क्लियर। बाकी प्रॉपर्टी देख लेना क्या डालना चाह रहे हो इसमें। आइकन वाला पार्ट हमने देख के रखा है। यहाँ पर लूप ग्रिड, लूप क्राउजल और ऑफ कैनवस। ऑफ कैनवस क्या होता है कि जब लोग क्लिक करते हैं तो कुछ साइड से स्लाइड होकर आ जाता है, लेफ्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से। ठीक है, दैट इज ऑफ कैनवस। लूप ग्रिड होता है कि जैसे आपने बहुत सारे ब्लॉक्स बनाए हुए हैं तो वो लूप में आप डाल दोगे तो पोस्ट आपकी लूप में आ जाएंगी। सेम ये क्राउजल के लिए, आप कोई क्राउजल वगैरह बनाना चाहते हो तो इस तरह से अपने डुप्लीकेट कर करके अपने क्राउजल वगैरह बना सकते हो और ये आपके वर्क करना स्टार्ट करेंगे इसके अंदर। फिलहाल अभी इसमें आइटम कम है। तो ये टेम्पलेट है, टेम्पलेट के अंदर आपको यहाँ से पोस्ट का चलाना है। ठीक है, तो यहाँ से जाके आप अपना वो चूज़ करोगे, फिर कितनी पोस्ट आपकी वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगी। फिलहाल हमारे इसमें पोस्ट है नहीं, तो आप पोस्ट के साथ ट्राई करके देख लेना, चल जाएगा। ऑफ कैनवस, यहाँ पर जाकर आपको बताना पड़ेगा कि इसमें क्या खुलेगा ऑफ कैनवस के अंदर और इसकी पोजीशन क्या होगी। जैसे कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन स्टार्ट है या राइट में खोलना है या बीच में खोलना है, कहाँ खोलना चाहते हो इसको, जो भी ट्रिगर होगा। ठीक है, वर्टिकल पोजीशन टॉप में, मिडिल में, बॉटम में, इस तरह से आपको अलग अलग ऑप्शन से मिल जाएंगे। हाइट कितनी रखनी है आपको, कस्टम हाइट कोई रखनी है, कस्टम विड्थ आपने कोई रखनी है, वो सारे कंट्रोल आप यहाँ से कर पाओगे। यहाँ क्लिक करेंगे, अब इसमें क्या डालना चाहते हो, अगेन आपकी चॉइस है। हो सकता है इसमें कोई मेन्यू खोलना हो तो आप यहाँ से मेन्यू भी इसमें चूज़ कर सकते हो। तो मेन्यू का आइटम यहाँ से बना दो, क्या क्या आपको इसमें आइटम वगैरह डालने हैं। ठीक है, इसका ट्रिगर करने का और देख लेता हूँ, ये ट्रिगर भी होता है। इसका नेम है ऑफ कैनवस सेटिंग्स। एंट्रेंस एनिमेशन भी बनाना चाहते हो लाइक इस तरह से आए तो यहाँ से आप चूज़ कर लेना उस तरह के एनिमेशन वगैरह। एग्जिट के एनिमेशन मिल जाएंगे। ओवरले वगैरह कोई इफेक्ट बनना चाहते हो, इमेज वगैरह भी डाल सकते हो इसके अंदर। पोस्ट पोर्टफोलियो ये सब उसी से रिलेटेड है। गैलरी, अगर आपके पास मल्टीपल इमेज है तो गैलरी वगैरह आप इसमें क्रिएट कर पाओगे। यहाँ जाइए और एक साथ मल्टीपल इमेजेस को बता दो। जैसे मैं फ़िलहाल ये वाली 4 इमेज डाल देता हूँ इसके अंदर, तो इसकी एक गैलरी अपना बना देगा। तो ये काम आपका गैलरी से भी हो जाएगा। ठीक है, फॉर्म है, कैसा फील्ड बनाना है अपने, वो आप यहाँ से चूज कर सकते हो। जो है सब कैप्चा वगैरह ध्यान रखना, ये तब काम करता है जब आपने बाय किया हो। इसका एपीआई आता है जो बाय करना पड़ता है, हमें फ्री में नहीं चलता है। तो यहाँ से आप नए नए फील्ड बना सकते हो हर आइटम की हेल्प से। तो जैसे यहाँ पर नेम, ईमेल, जैसे मुझे एक फ़ोन नंबर के लिए फील्ड चाहिए, चाहता हूँ डुप्लीकेट कर सकते हो और यहाँ से मैं इसको टेल में कन्वर्ट कर सकता हूँ। राइट, लेवल का लिखा है, कॉन्टैक्ट नंबर प्लेस होल्डर में लाइक दिस। ठीक है, एडवांस यहाँ पर इसका डाल दो
ठीक है। तो इस तरह से आपका बन जाएगा। तो फॉर्म के अंदर अलग अलग चीज़ें आप डाल सकते हो। कॉलम छोटा ना होगा तो छोटा भी हो जाएगा, फ्लेक्सिबल भी है, ठीक है। लॉगिन, तो जैसे WP एडमिन हमें तो पता है, हर किसी को तो पता नहीं होता। तो जिस भी एरिया पे आप साइन इन साइन अप रखना चाहते हो वहाँ पे जाके आप कॉल कर दोगे तो इससे लॉगिन भी हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, स्लाइड्स। हीरो सेक्शन के लिए जो जनरली होती है 1 2 3 जो भी आपने बनानी, कितनी हाइट रखनी, क्या रखना है। ऑटो प्ले, पॉज ऑन माउस ओवर, पॉज ऑन इंटरेक्शन, ऑटो प्ले की स्पीड कितना रखना है, इन्फिनाइट लूप मतलब चलता रहेगा नॉन स्टॉप, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 रिपीट होता रहेगा इस तरह से। एनिमेशन का डायरेक्शन अप डाउन लेफ्ट राइट। चेंज हो गया, अब रखेंगे तो इस तरह से आएगा। यहाँ पर एरो एंड डॉट दोनों चाहिए, ओनली एरो चाहिए तो नीचे डॉट चले जाएंगे, ओनली डॉट चाहिए नीचे तो कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। क्लियर है। तो इसमें इन्होंने आपके लिए पहले से सोच के सारा ऑप्शन ना दिए हुए हैं। वर्डप्रेस का मेन्यू लगाना हो, ABC, जैसे कई बार कहते हैं इन्हीं के अंदर एनिमेटेड हेडलाइन भी होती है, तो वो भी आप बना सकते हैं जैसे इस तरह से, दिस पेज इज अमेजिंग, ठीक है। तो आप यहाँ पर क्या करना चाहते हो, सर्कल करना चाहते हो, करली करना चाहते हो, अंडरलाइन करना चाहते हो, डबल करना चाहते हो, ऊपर नीचे लाइन, डबल अंडरलाइन करना चाहते हो इस तरह से, अंडरलाइन में जिगजैग करना चाहते हो ऐसे, डायगोनल करना चाहते हो, स्ट्राइक थ्रू करना चाहते हो, एक्स। यहाँ पर ये देखो आपका टाइपिंग वाला इफेक्ट है, दिस पेज इज बिगर, दिस पेज इज फास्टर। इस तरह से चेंज कर सकते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर आपने ना अपने एरे में टेक्स्ट डाल देने, कौन कौन से टेक्स्ट रखने हैं आपके टाइपिंग में। फिर आपको क्लिप वाला बनाना है, जैसे सेलेक्ट होगा फिर ये ऐसे, फ्लिप वाला भी आता है, ऐसे चेंज होता रहेगा, स्विल वाला भी आता है, ब्लाइंड्स वाला भी आता है, ड्रॉप इन वाला भी आता है, वेव वाला भी आता है, ठीक है। तो क्लिप वाला ज़्यादा फेमस है, तो ये देख लेना, ठीक है। और फिर किस एलिमेंट पे करना चाह रहे हो वो चीज़। और ये सब चीज़ें बनाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है मैनुअली, लेकिन एलिमेंटर में सब बना बना है। हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट बेसिकली क्या होता है ना, इमेज के अंदर अगर आपको अलग अलग लिंकिंग वगैरह जैसा कुछ करना होता है तब हम लोग उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ लाइए, और ये देख रहे हो हॉटस्पॉट, तो ये हमने एक हॉटस्पॉट यहाँ बनाया इस तरह से। और इसके ऊपर आप कोई लिंक वगैरह अगर लगाना चाहते हो तो यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। इसकी पोजीशन मैं चेंज कर सकता हूँ हॉटस्पॉट की, ठीक है। ये हमने एक और बनाया, यहाँ जाएंगे,
मैंने 4 इसमें पॉइंटर बनाए हैं। अब चारों पे जो भी आप ट्रिगर कराना चाहते हो वो आप यहाँ से बता सकते हो। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर मैं कोई लिंक डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ जाता हूँ जैसे कि यूट्यूब पर, तो यहाँ से हमें कोई छोटा सा वो मिल सकता है। अच्छा, किसी ने पूरी पिक्चर डाल रखी है। तो हम इस पे जाएंगे। लिखना चाहो तो लिख सकते हो उसके ऊपर, ठीक है। प्रीव्यू, थोड़ा सा डालना पड़ेगा ना, उसके दिखेगा नहीं। और आप यहाँ पे कोई आइकन वगैरह भी अपलोड कर सकते हो इसमें। ठीक है, तो इस तरह से बना सकते हो। दूसरा क्या कर सकते हो, जैसे देखते हो कि बहुत सारी प्रोडक्ट के अंदर जो हाइलाइट्स होते हैं, जैसे मान लो कोई बाइक खड़ी हुई है या कोई कार है, तो कार के अलॉय व्हील पर आप कुछ इसका स्पेसिफिकेशन दिखाना चाह रहे हो तो वो जूम होके दिख जाए। ठीक है, डोर जो है वो उसके फ्लश हैंडल हैं वो आप दिखाना चाह रहे हो, विंडो जो है वो एंटी पिंच है वो दिखाना चाह रहे हो, तो मतलब एक सीन में स्पेशल चीज़ों को आप हाईलाइट इसकी हेल्प से करा सकते हो। समझ गए ना पर्पस। नेक्स्ट पर आते हैं। प्राइस लिस्ट, ठीक है, जैसे मेन्यू अगर कई बार में बनाना होता है तो वो आप बना सकते हो इसके अंदर। टेबल, ठीक है, और टेबल के अंदर आप इसके अंदर जैसे होता है ना कि दो तीन टेबल जनरली जैसे हम लोग कुछ भी खरीदने जाते हैं कंपैरिजन टेबल होती है बनी उस तरह की चीज़ों के लिए। तो जैसे ये हमारा एक टेबल हो गया, इसी बात 3 कॉलम बना के फिर उसके अंदर आप ट्राई करोगे। ठीक है, तो कितने टेबल आप बनाना चाह रहे हो तो यहाँ से उस हिसाब से बना सकते हो इसके अंदर। तो ये देख लेना टेबल वाला, इसमें ये जैसे 2 है तो 2 में से मैं एक पर पॉपुलर का बैज नहीं रखना चाह रहा हूँ, मिडिल वाले को मैं ज़्यादा पॉपुलर करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ से रिबन आप ऑफ कर सकते हैं, उस पर क्या लिखना चाहते हो वो भी आपकी चॉइस है। तो अभी मैंने इसके अंदर कंटेनर में कॉलम तो बनाया नहीं है, तो आपको यहाँ से जब आपने फ्लैक्स बॉक्स बनाया है तो कंटेनर में कंटेनर डाल के फिर आपको उस कंटेनर के अंदर ये डालना पड़ेगा।
मेरे अंदर कंटेनर बन गया ऑलरेडी। इसी तरह से जब मैं डुप्लीकेट करूँगा तो 3 बन जाएंगे। अब आप यहाँ से टेबल जो अपनी कॉल करा सकते हो। इनको पकड़ के आप ऐसे समझ गए, और जिस पे से नहीं रखना वहाँ से हटा सकते हो। इवन भी लेफ्ट राइट कहाँ रखना है चॉइस है अपने पास, ठीक है। तो बढ़िया चीज़ है ना। फ्लिप बॉक्स, तो कई बार हमें इस तरह के कार्ड वगैरह की रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, माउस जाने पर आगे पीछे अलग अलग कुछ दिखाना चाहते हो, जैसे कोई कंपनी के फाउंडर है तो माउस लेके गए तो उनका नाम, उनकी डेजिग्नेशन, उसका सब कुछ रिवील हो गया, सोशल मीडिया हैंडल्स वगैरह, वो काम आप यहाँ कर सकते हो। इसमें भी कुछ कंट्रोल आते हैं, जैसे ये फ्रंट है, ये बैक पे का लिखना है, फ्रंट पे का लिखना है, और सेटिंग आपको मिलेगी यहाँ पर इसके अंदर। ठीक है, 3D डेप्थ, ये थोड़ा सा देख लो 3D जैसा फील देगा आपको। उसके बाद आप इसकी कॉपी बना के लास्ट वाले को रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो देखो बढ़िया सा आ रहा है एकदम फूला फूला सा, तो काफ़ी बढ़िया सा आता है इसमें इफेक्ट। कॉल टू एक्शन यानी कि बटन, मीडिया क्राउजल, वीडियो का अगर आपको कोई गैलरी बनाना है, ठीक है, स्लाइडिंग वाला, टेस्टिमोनियल के क्राउजल, रिव्यूज़ के क्राउजल, टेबल ऑफ कंटेंट अगर आपने बनाना है उसके लिए जैसे मैं क्लिक करा तो यहाँ पर अपना आप ही टेबल इस तरह से बन जाएगा, जिसमें आप जाके अपना सेट कर। जनरली इसका लोग यूज़ करते हैं जब लोग ब्लॉग वगैरह भी बनाते हैं। ब्लॉग में अगर टेबल ऑफ कंटेंट होता है तो इंडेक्स करने में बड़ा हेल्पफुल होता है। फीचर है, कई बार हम किसी पेज के ऊपर होते हैं, अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, तो उस कंडीशन में आप यहाँ से अपना लगा सकते हो ड्यू डेट या फिर एवरग्रीन टाइमर। तो मान लो कोई पेज आपका बन रहा है और आपको लगता है कि इतने दिन में गए हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, तो कोई विजिटर आए तो स्क्रीन खाली ना जाए, वहाँ पर उसको कुछ दिखना चाहिए। शेयर बटन सोशल मीडिया के आपके आ जाएंगे, ब्लॉग कोड जब लोग किसी एक्सटर्नल साइट से कोई डेटा लेकर आते हैं, फेसबुक का लाइक बटन, कमेंट, फेसबुक को एम्बेड भी करा सकते हैं आप, फेसबुक पेज को भी आप यहाँ पर कनेक्ट करा सकते हैं। टेम्पलेट अगर हमने कोई बनाया है तो हम उसको कॉल यहाँ करा सकते हैं। लॉटिंग एक अच्छी चीज़ है जिसमें आप इस तरह की कुछ एनिमेशन वगैरह भी, लॉटी फाइल्स आपने पढ़ा होगा फिग्मा वगैरह, तुम्हारा क्या था? तुम्हारे में नहीं था, तुम्हारे फिग्मा नहीं था, क्या कोर्स है तुम्हारा? सर एक्सजी था ना? हाँ एक्सजी होगा करेक्ट, लेकिन तुम्हारे में तो होना चाहिए दोनों में से कोई एक चीज़। नहीं है तुम्हारे में आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप जेसन फाइल वगैरह जो है वो अपलोड कर सकते हो इसके अंदर। तो इसके लिए ना लॉटी
एक डेडिकेटेड वेबसाइट है, यहाँ आप जाओगे और यहाँ पर जो एनिमेशन तुम्हें समझ में आए वो अपना ला के कॉल करा सकते हो। ठीक है, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, तो आप कहाँ कहाँ लगा सकते हो, जैसे कि आफ्टर इफेक्ट में लगा सकते हो। ये एक आपका प्लेटफॉर्म्स का मैं नाम बोल रहा हूँ, ये कैनवा हो गया, अपना विक्स हो गया, इस तरह से। तो डाउनलोड की जब बात आती है क्या लिखा रहा है, लॉटी जेसन डाउनलोड की मेडिटेशन। ठीक है, तो वेक्टर की वेक्टर है, ना पिक्सलेट होगी ना कुछ होगी, और डाल सकते हो इस तरह से। ठीक है, बाकी यहाँ से इसके कंट्रोल वगैरह, प्ले की स्पीड कितनी रखनी है, सारी चीज़ें एस में चल रही है। कैनवास करोगे तो पिक्सलेट हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको इससे बड़ा नहीं कर सकते, इस साइज़ पर ही बनी है डिफ़ॉल्ट। अब जूम करोगे तो फटने लग जाएगी, तो इसलिए एस बेस्ट है। पढ़ा है ना कैनवास के बारे में। कैनवास क्या होता है, आपका स्क्रीन पर डिपेंडेंट होता है, इंडिपेंडेंट नहीं होता है जो कैनवा होता है। तो सॉरी कैनवस, तो कैनवस जो होता है वो आपका, अगर एक बार आपने उसमें कुछ भी रेंडर कर दिया, ठीक है, तो फिर वो दोबारा चलता नहीं है, मतलब पिक्सलेट होगा। ऑन स्क्रीन गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा है। एस के अपने अलग एडवांटेजेस हैं। ठीक है, अगर आपको जैसे कोई लोगो वगैरह अपनी वेबसाइट पर इंटीग्रेट करना है, तो आज की डेट में लोगो इस तरह के जो होते हैं वो एस लगाए जाते हैं। इससे अगर कोई कितना भी छोटा करे बड़ा करे, आपकी क्वालिटी अच्छी आएगी। इवन साइड के फेव आइकन जो होते हैं ऊपर जो देख रहे हैं, ये भी आप वही लगा सकते हैं। ठीक है जी। कोड हाईलाइट, ये बड़े कमाल की चीज़। अगर आपको कहीं पर कोड वगैरह कुछ एम्बेड करना है, तो अपना यहाँ पर कुछ भी कोड डालो, आपकी वेबसाइट में लिख देखा होगा ट्यूटोरियल वाली वेबसाइट में, यहाँ पर कॉपी का बटन भी आता है साथ में। तो इस तरह से आप बना के डाल सकते हो। तो कौन सी लैंग्वेज आप लिख रहे हो यहाँ पर वो आपको बताना है, जैसे HTML जावा सब है यहाँ पर। ठीक है, तो आप सही कोडिंग चूज़ करना उसके हिसाब से। यहाँ पर थीम आपको मिल जाएगी, जैसे डार्क थीम में आपको मिल जाता है कई बार कोड लिखे, तो ये सब पहले से बने बनाए होते हैं। क्लियर। वीडियो प्लेलिस्ट, ठीक है, और एक वीडियो यहाँ पर आएगा आपका, जिससे यहाँ से टैप करते हैं, यहाँ पर प्ले करते जाओ, तो यहाँ पर आप अलग अलग वीडियो लिंक करके रख लोगे। पेपाल का बटन तब लगाइए जब आपके पास पेपाल का अकाउंट हो। स्ट्राइप बटन, ये भी ऑनलाइन पेमेंट का एक बटन होता है, ये भी तब लगाइए जब आपके पास इसका राइट हो। प्रोग्रेस ट्रैकर, ये अच्छी चीज़ है।
मान लो अपने कहीं पे लगा दिया, तो अब क्या टारगेट करना चाहते हो, एंटायर पेज, पर्टिकुलर सेक्शन, क्या करना है आपको? तो क्या होगा, जैसे मान लो कि मैंने कोई आर्टिकल लिखा, तो आर्टिकल को जैसे जैसे यूजर स्क्रॉल करता है वो ऊपर से बढ़ते जाएगा, कितना बचा है, कितना आप रीड कर चुके हो। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हो अभी एंटायर पेज है, तो देखो जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ छोटा होता जा रहा है, नीचे आ रहा हूँ बड़ा होता जा रहा है, इस तरह से, है ना। तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो, पर्टिकुलर कोई पोस्ट बनाई तो पर्टिकुलर पोस्ट के लिए काम कर जाएगा, आपको बस उसके अंदर डालना होता है इसको। ये आपका मेन्यू, अगर आपने कस्टम मेन्यू पे बनाने, क्राउजल, अगर आप यहाँ पे कोई चलाना चाह रहे हो तो अपने क्राउजल वगैरह भी आप खुद के बना सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट क्राउजल होते हैं हमारे उस चीज़ के लिए। तो आप यहाँ से क्राउजल का नेम स्लाइड 1 2 3, यहाँ पर अपने जो भी विजिट आपने डालने हैं, आप जैसे क्राउजल में ज़रूरी नहीं कि इमेज ही हो, मुझे हो सकता है कि जो कार्ड वगैरह होते हैं, ठीक है, उनको चलाना हो कस्टम बना के, तो इसके अंदर अपना कार्ड ड्रैग करके डाल दो तो वो काम कर जाएगा। टैक्सोनॉमी फिल्टर जब लोग उसके लिए काम करेंगे तब आएगा, और ये सर्च वाला है, जहाँ पर भी आपको वेबसाइट लगता है कि मुझे सर्च कराना है, उस केस में ये आपके जितने फीचर हमने देखे सब प्रो में अनलॉक होते हैं। बेसिक वाला जो आपका आएगा उसमें यही फीचर मिलेंगे आपको, एलिमेंटर जो ट्रायल वाला हमने डालते हैं ना, उसमें इतना काम कर सकते हो बस। ये सब जो हमने वहाँ से उठाया था ना, जिस साइट से, उसकी वजह से सारे फीचर आपके अनलॉक हुए। तो इसमें काफ़ी फीचर हैं जो रिपीटेड है। जनरल में जैसे आपको टैब मिल जाएंगे, अकॉर्डियन, इमेज बॉक्सेस हमने ट्राई किया था, आइकन बॉक्स आपको मिल जाएगा, इमेज, तो ये रिपीट भी होंगे ऊपर के काफ़ी सारे। काउंटर आपको मिल जाएगा, काउंटर का काम जैसे कि मैंने यहाँ डाला, देखते वेबसाइट में लिखा था, जैसे मैंने अभी अरीना की वेबसाइट दिखाया था, यहाँ देखने काउंटर आएगा, ये यहाँ, समझ गए ना। तो ये काउंटर इस तरह से, तो आप यहाँ पे जाके अपने नंबर वगैरह डाल दो कि कहाँ से शुरू होगा कहाँ तक जाएगा, नंबर के प्रीफिक्स या सुफिक्स पहले मतलब और बाद में क्या लिखना है, जैसे मैं लिखे नंबर प्रीफिक्स, ठीक है, सुफिक्स, सब यहाँ देख रहे हो, इधर गया भाई, ये नीचे प्रीफिक्स सुफिक्स। लाइव डेमो से चीज़ें अच्छी समझ में आती है ना कि इसका क्या मतलब होता है, ये चीज़ तो देख लेना इसको। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 100+ प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इस तरह से जो लगाते हैं, या जैसे इन्होंने लगा रखा है भाई इतने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को ट्रेन कर चुके हैं, 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गया है, 200+ सेंटर है, 40 कंट्रीज़ में आज की डेट में रह चुके हैं। ठीक है जी। और प्रोग्रेस बार जनरली हम लोग उसको प्रेफर करते हैं जैसे कोई स्किल्स वगैरह के लिए, जो रिज्यूमे वगैरह में हम लोग लगा लेते हैं ना जैसे, तो फिर आप यहाँ से अपनी इनको जितनी बार बनानी उतने डुप्लीकेट करते जाओ। भाई ये मेरा जो है वेब डिज़ाइनिंग का हो गया, ये मेरा कोरल का हो गया, ये मेरा इलस्ट्रेटर का हो गया, इन डिज़ाइन का हो गया, इस तरह से मल्टीपल आप बना सकते हो इसके अंदर। ठीक है, तो ये देख लेना। टेस्टिमोनियल आपको पता ही है, सोशल मीडिया आइकन्स, अलर्ट जो पॉपअप आता है पेज के ऊपर, साउंड क्लाउड, अगर आपको इसमें ऑडियो वगैरह अगर डालना चाह रहे हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, साउंड क्लाउड लोड हो जाएगा आपका, और यहाँ पर अब आप यहाँ से अपना लिंक वगैरह जो इसमें एसोसिएट कर दोगे। ठीक है, जो भी आप चलाना चाह रहे हो। शॉर्ट कोड, बहुत सारे प्लगइन्स ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट इंटीग्रेट नहीं होते हैं, उनको एम्बेड करना पड़ता है, तो जब हम लोग प्लगइन वाले सेक्शन में तब समझेंगे इसको। हेलो,
HTML कोड डायरेक्ट एम्बेड करना हो, कोई एंकर अपने खुद का लगाना हो, एंकर पता है ना, जो एक पेज में ऊपर नीचे जंप करते हैं, साइड बार अगर कहीं बनाना हो, रीड मोर का अगर आपने कहीं पर कलेप्सिबल बनाना हो, रेटिंग का आपने स्टार लगाना हो, पाथ के ऊपर कहीं कोई टेक्स्ट लिखना हो, तो इस तरह के काम आप इसमें कर सकते हो। बिजनेस कार्ड, सर्विसेज, शोकेस, इस तरह के आपको प्लगइन मिल जाएंगे इसके अंदर। यहाँ से लोगो, पेज टाइटल, ये सब ऊपर आप देख चुके हैं, सब ऑलरेडी बाहर पड़े हुए अपने। यहाँ से पोस्ट वगैरह के लिए सिंगल पोस्ट में हम लोग काम करते हैं। वर्डप्रेस के जो अपने डिफ़ॉल्ट आते हैं वो आपको यहाँ मिल जाएंगे इसके अंदर। तो मेजर मेजर मैंने आपको दिखा दिया। कई बार हम लोग कुछ बनाना चाह रहे हैं तो आइडिया आपके सामने आ चुका है, इससे क्या होगा, आपको क्लिक कर जाएगा हाँ ये फीचर होता है। तो जब आपको कुछ बनाना होगा तो आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना, पता चला हम कस्टम में लग रहे हैं, वो बना बनाया पड़ा हो पहले से। तो इसलिए एक बार इनको घर में खुद से बैठ के चला के देख लेना, डीवी के भी और एलिमेंटर के भी। कहीं फंसते हो तो नोट कर लेना और डिस्कस कर लेना, ठीक है। अब ये दो चीज़ आपकी कंप्लीट है। अब हम लोग इसके अंदर एक मैंने लाइव करने में आपको सिखाई दिया इसके अंदर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले अगर आपको कोई डाउट्स वगैरह है तो, अदरवाइज फिर हम लोग एक वेबसाइट को लाइव करके उसका एसईओ वाला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और मेरा जो बैच टीटीएस में स्टार्ट होगा एक्सडी का, ये हुआ 19 को। तो ध्यान रखना 19 को आप लोगों ने, यानी कि सैटरडे को जो आना है वो 8 बजे आना है, ठीक है। या मैं लिंक जो है वो अभी वेट करो, अभी वेट करो, ठीक है। तो आपको जो है ना ध्यान रखना है कि, है ना, ये अगर नहीं आओगे तो जो मैं लिंक आपको भेजूंगा सुबह 8 बजे के टाइम में आएगा आपके पास, ठीक है। क्योंकि ये बैच का हमें ध्यान नहीं था तो एडमिन ने भी चेंज कर दिया, मैंने बोला उनको। लेकिन अच्छी चीज़ ये होगी कि हमने उस टाइम को यूटिलाइज़ कर लिया तो हमारी चीज़ें जल्दी पूरी होगी, नहीं तभी और लिंगर ऑन होती हमारी चीज़ें। ये हो गया। तो आगे की चीज़ में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, बहुत जल्दी आपकी चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन वर्डप्रेस अच्छे से करो और उसके अंदर प्रोजेक्ट वगैरह भी अपना बनाओ। अभी मुझे आपको इसमें वो जो 19 से पहले पहले वो और सिखाना है, ई कॉमर्स वाला पार्ट, वो कॉमर्स जिसको हम लोग बोलते हैं ना, वो पार्ट और हो जाएगा तो आपके लिए बढ़िया हो जाएगा काम। तो यानी कि मेरे पास अभी जो क्लासेस में बचती हैं 2 क्लासेस, एक क्लास अभी है बीच में, बाकी 19 की तो जो है वो तो करेंगे, ठीक है। हाँ थोड़ा सा ये हो सकता है कि इस बीच में जब तक ये कवर का चल रहा है तो मैं ऑन टाइम ना पहुँच पाऊँ, ठीक है। कोशिश पूरी करूँगा बट कह कुछ नहीं सकते क्योंकि बहुत बुरा जाम लगा। ठीक है जी, आकाश एंड रश्मि, अगर हम लोग सेकेंड हाफ में रहे तो मिलेंगे आप, ठीक है। ओके सर।